अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया जाएगा। हैरान कुन बात यह है कि इस केस को 13 जजेस ने सुना, लेकिन इस केस का फैसला सुनाने के लिए वो 13 जजेस नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ 3 जजेस आ रहे हैं। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इसके अलावा जस्टिस अकील अब्बासी। सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि जस्टिस अकील अब्बासी उन 13 जजेस का हिस्सा नहीं थे, उस बेंच का हिस्सा नहीं थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का केस सुना। लेकिन मैं आपको यह बताता चलूं कि कल सुबह जो भी फैसला आता है, कल जुमा का दिन है, देखते हैं कि यह दिन किसकी तरफ जाता है और किस पर भारी पड़ता है। इस फैसले के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि हुकूमती जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों में से किसी एक के लिए इस फैसले में सियासी जिंदगी है। अगर यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो उनका नंबर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहुत बढ़ जाएगा और हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि हुकूमत अपने कदमों के ऊपर खड़ी नहीं हो सकेगी। और अगर यह फैसला नून लीग के हक में आता है, वो सारी की सारी मखसूस नशिस्तें नून लीग को दे दी जाती हैं, तो नून लीग एक अदालती पैकेज तैयार करके बैठी हुई है कि हमने आगे क्या क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की आवाम की राय को मद्देनजर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने जिन लोगों को वोट दिया, क्या उन लोगों को वो हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता चलूं कि 2 दफा फुल कोर्ट इजलास हुआ इस फैसले के ऊपर कि फैसला कब सुनाना है। एक इजलास कल हुआ था और एक इजलास आज हुआ है। कल वाले इजलास की कुछ बातें बाहर आई हैं कि कल जब इजलास हुआ तो काजी फैज साहब को यह कहा गया कि जनाब मोहतरम अब फैसला सुनाएं, तो काजी साहब ने कहा कि मैं अभी क्लियर नहीं हूं। तो फिर एक जज ने कहा कि जनाब मोहतरम अगर आप क्लियर नहीं है तो फिर हम तो क्लियर है, हम फिर फैसला सुना देंगे। और यह भी कहा गया कि जनाब मोहतरम इस केस का फैसला पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने इस केस का फैसला गलत सुना दिया तो फिर लोग मौलवी तमीज़ुद्दीन केस भूल जाएंगे, लोग जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे। और गालिबन यह बात भी की गई कि अगर यह केस सही फैसला इस केस का ना आया तो पाकिस्तान के आने वाले कम अज कम 4 चीफ जस्टिस इसको भुगतेंगे। इसको जस्टिस मंसूर अली शाह, इसको जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस आयशा मलिक इसको भुगतेंगी। उनको जवाब देना पड़ेगा, लोग उनसे पूछेंगे। अभी जैसे एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है, माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं क्योंकि काजी साहब ने हमेशा गुस्सा किया जब भी बल्ले के केस वाला उसकी बात हुई कि पीटीआई से बल्ला छीना गया। अभी काजी साहब चीफ जस्टिस है और उनके सामने बैठकर बातें होती हैं कि वो बल्ला छीना गया, छीना गया। छीना गया का मतलब है कि गलत काम किया गया। अब 4 तरह के फैसले आ सकते हैं। वो फैसले कौन से हम आपके सामने रखने लगा हूं। या तो ये सारी की सारी सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएंगी, या फिर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएंगी, या फिर यह फैसला होगा कि जिनके पास ये मखसूस नशिस्तें हैं उनके पास ही रहें, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमात, MKM, जिनके पास हैं उनके पास ही रहें। और चौथी ऑप्शन यह है कि मखसूस नशिस्तें किसी को भी ना दी जाएं, ऐवान खाली रहे। अब इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगी फैसले में। अब देखते हैं कि जजेस का मेजॉरिटी के साथ क्या फैसला आता है। जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी तक इतलात ये है कि काजी साहब की तरफ अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत दूसरी तरफ है। और इस असना में यह बात सामने आना कि फैसला सिर्फ 3 जज सुनाने के लिए आ रहे हैं, यह इंतहाई हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है और अहम भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या यह सिर्फ इस वजह से है कि वो रेगुलर बेंच है तो इस वजह से सुना देगा, या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है। और यह बातें भी सामने आ रही हैं कि आज जो इजलास हुआ है उस इजलास में अच्छी खासी गर्मा गर्मी भी हुई है। बहरहाल एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम केस है, यह इंतहाई अहम केस। शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि यह मखसूस नशिस्तों वाला केस पाकिस्तान की करोड़ों आवाम को बताया जाएगा कि आपकी वोट की अहमियत क्या है। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को अपने वोट की अहमियत का पता चलेगा। या तो लोग
خوش ہوں گے کہ ہاں بھائی ہمارا ووٹ جس طرف گیا تھا یہ فیصلہ بھی اس طرف گیا ہے, اور یا پھر یہ فیصلہ پاکستانیوں کے ووٹ کی اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر چلا جائے گا. بہرحال یہ فیصلہ تو آنا ہے. اب کیا فیصلہ آتا ہے وہ اب سپریم کورٹ کل صبح 9 بجے سنائے گی, اور اب سب کی نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, سپریم کورٹ اس فیصلے کے اندر کیا بات بتاتی ہے. اگلی خبر جو بڑی اہم ہے, آج اسلام آباد کے اندر ایک اور بڑی اہم ایکٹیویٹی ہوئی ہے, بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. انصاف لائرز فورم نے آج ایک کنونشن کیا اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف اچھی خاصی نعرے بازی کی. پھر وہ ریلی کی صورت میں سپریم کورٹ آئے, وہاں پر انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور انہوں نے نعرے لگائے کہ عمران خان کو رہا کرو. اعظم خان سواتی نے وہاں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ طاقتور لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ عمران خان کا سر جھکانے کی بجائے آؤ اور اس 76 سالہ بزرگ اعظم سواتی کا سر جھکا دو, تب میں آپ کو مان جاؤں گا. آپ میرا سر نہیں جھکا سکیں گے. یہ اعظم سواتی نے بات کی ہے. اسی طرح شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ قاضی صاحب قوم کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ ریٹائر ہو جائیں گے, تاریخ سب کچھ لکھے گی. انہوں نے کہا کہ قوم کو پتہ چل چکا کہ کون کس طرف کھڑا ہے. منصور علی خان نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ قاضی فائزہ کو تحریک انصاف اور عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے. ہزاروں کیسز اور بھی پڑے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, لیکن قاضی فائزہ صاحب بار بار اسی بینچ میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر تحریک انصاف کے کیسز ہوتے ہیں اور لمبی سماعتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ سب لوگ بات کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے, پہلے تو وہ قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ جیل والے نے کچھ نہیں کہا, اب تو جیل والے نے ریٹن لکھ کے دے دیا کہ بھائی میرے کیسز میں نہ بیٹھے. دیکھنا یہ ہے کہ کل صبح 9 بجے کیا ہوگا. میں پھر بتا رہا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم فیصلہ ہے, انتہائی اہم فیصلہ ہے, اور پاکستان کی عدالت کے اوپر اس فیصلے کی وجہ سے کم از کم 2 دہائیاں اس فیصلے کا سایہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر رہے گا. یہ فیصلہ جو بھی آتا ہے, اس طرف آئے یا اس طرف آئے, 2 دہائیاں یعنی کہ 20 سال اس فیصلے کا سایہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.